उनके बारे में, उसको आपकी पार्टी यहाँ जो संघर्ष है किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, इसको मजबूती से आगे ले जाएगी और उस संघर्ष में हम सब लोग साथ साथ होंगे। साथियों, हम सब लोग कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं, बहुत कहने की जरूरत नहीं है, हम रोजमर्रे में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसा मौका होता है कि जब आपस में चर्चा करें और चीज़ों को ज़्यादा गहराई से समझें ताकि हम हमारे संघर्ष को मजबूती दे सकें, गरीब गुरबे की जो लड़ाई है, किसान मजदूर की जो लड़ाई है, समाज परिवर्तन की जो लड़ाई है, क्रांति की जो लड़ाई है, उसको मजबूती से सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो हमारे सम्मेलन ऐसा ही एक मौका मुहैया करवाते हैं और इसलिए कुछ बातें रखनी जरूरी हो जाती है। अभी साथी आचार्य जी ने बहुत विस्तार से कहा है कि हमारे देश में आज क्या परिस्थिति है। सब जानते हैं कि आज हमारे देश में लोकतंत्र लगभग समाप्त कर दिया गया। लोकतंत्र का केवल आवरण बचा है। लोकतंत्र में लोक के लिए, जनता के लिए जो जगह है उसका अपहरण कर लिया गया और आम आदमी की जीवन की जो बातें हैं उनको कोई सुनने को भी तैयार नहीं। राष्ट्रवाद का एक ऐसा झूठा विमर्श तैयार किया गया है कि ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे दुनिया में जल्दी ही हमारा देश एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। और ये विश्व गुरु कैसा है, क्या है, इसकी असलियत तो हम सब जानते हैं। आखिर हमारा देश है क्या, कौन बनाता है इस देश को? तो इस देश को बनाने वाले तो मजदूर और किसान हैं। तो क्या मजदूर और किसान ऐसी स्थिति में है कि वो विश्व गुरु का जो सपना परोस रहे हैं उसको सोच सके, उसके आसपास तक पहुंच सके? हमारे रोजमर्रे का अनुभव क्या है? हमारे रोजमर्रे का अनुभव ये है कि गरीब के पास काम नहीं है, उसका सम्मान नहीं है, वो राज्य की किसी भी संस्था के सामने अपनी शिकायत, अपनी बात लेके जा नहीं सकता है। क्या किसी की हिम्मत है कि बिना सिफारिश के अपने सही काम के लिए आपके ऊपर किसी ने अपराध थोप दिया, कर दिया, तो आप थाने में जा सके? जबकि बाहर दीवार पे लिखा रहता है मेरे योग्य सेवा और पता नहीं क्या क्या आदर्शवाद। ये एक स्थिति है, ये तो पहले से ठीक है। लेकिन आज जो स्थिति है, बीजेपी के, कॉरपोरेट और आरएसएस के मनुवादी सत्ता की ये जो 11 साल है, इसमें तो जितनी थोड़ी बहुत स्पेस, थोड़ी जगह मिलती थी वो भी समाप्त हो गई है। और एक एक करके जो लोग ये कह के सत्ता में आए थे कि सबका साथ, सबका विकास, अब हमारे सामने ये स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई है। साथ अडानी, अंबानी, अमेरिका और उनके कॉरपोरेट्स का है और जनता की दुश्मनी तय है। जनता के अधिकार पूरी तरह से छीन लिए गए। आज मजदूर के पास कोई अधिकार नहीं। किसानों की खेती का अपहरण करने के लिए 3 काले कानून बनाए गए और ऐसे समय में बनाए गए जब कोई बोल नहीं सकता था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कोई विरोध खड़ा नहीं हो सकता था। उन्होंने चुपके से पार्लियामेंट में वो कानून बनाए, लेकिन किसान सजग था और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा, बड़ी शहादतें दी। 13 महीने लड़के माफी मंगवा के उनसे वो कानून वापस करवाए। आज मजदूर वर्ग, जो कि किसानों के बाद में इस देश में सबसे बड़ा वर्ग है, जिसमें 55 से 60 करोड़ लोग हैं, उनके ऊपर बड़ा भारी संकट लादा हुआ है। और उसी दौर में वो कानून भी बनाए गए और जिसको कहा गया कि मजदूर संहिताएं नाम, माने ऐसे आदर्श वाक्य लाए गए, संहिताएं जैसे कोई पवित्र चीज, अधिकार संपन्न मजदूरों पर किया जा रहा है। लेकिन असलियत क्या है? जो संघर्षों के बलबूते 44 श्रम सुरक्षा का, मजदूरों की सुरक्षा के जो कानून थे, उनके कल्याण के जो कानून थे, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पूंजी के बरखिलाफ मजदूर जो साझा अपनी सौदेबाजी के जो हथियार था उनके पास, उस अधिकार से, उस हथियार से उनको विलीन कर दिया गया है। और इसलिए हालांकि उन्होंने टाल दिया था, संकट एक साथ नहीं आए, विरोध एक साथ नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि हम 2025 में लागू करेंगे। 1 अप्रैल 2025 से वो लागू होना था। अभी वो देख रहे हैं, लेकिन निश्चय ही मजदूरों के ऊपर वो लागू होने वाला है। और अगर वो लागू हो गया, बहुत सारे तो उसमें से लागू कर दिए, काम के घंटे बढ़ाने का सवाल है तो आज कोई पूछ ही नहीं सकता। स्थायी नौकरी तो भूल ही गए, पक्की नौकरी तो भूल ही गए।
जिसमें आमदनी तय हो, ऐसी तनख्वाह वाला नौकरी तो भूलिए। लेकिन अब तो संकट ये खड़ा हो गया है कि दैनिक मजदूरी की भी, यहाँ तक कि सेना में भी फिक्स 4 साल तक की नौकरी तय कर दी है। तो हमारे देश के किसान और मजदूर और नौजवान महिलाएं, उनके लिए एक तरीके से बीजेपी का राज ये आफत है, ये फांसीवादी निजाम है। ये लूटता है लेकिन बोलने का अधिकार भी नहीं देता, रोने का अधिकार भी नहीं देता। बहुत सारी बातें होती है कि ये फांसीवाद क्या है। फांसीवाद को समझने की हमारे पास अब काफी अनुभव है। और फांसीवाद सीधा सीधा ये है कि वो मारेंगे, आपको अधिकार विहीन करेंगे, आपको बोलने भी नहीं देंगे। जो विरोध करने के लिए खड़ा होगा उसको निस्तानभूत कर देंगे। और ये जो कृषि के काले कानून और ये जो दूसरे कानून है वो इसी का एक हिस्सा है। वो कहते रहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में, वो एक सच बात भी है, कांग्रेस के जमाने में 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगा के असली काला कानून को, वो था, बिल्कुल था, काला कानून था वो। लेकिन आज बिना उस संवैधानिक अधिकार के, इमरजेंसी लगाने का कुछ अधिकार था, कुछ ग्राउंड थे, उसके आधार पे उन्होंने ज्यादती की। लेकिन आज तो अघोषित इमरजेंसी लागू है सब तरफ। आप अगर इजराइल के हत्याकांड के खिलाफ सड़क पे खड़े होकर जनता विरोध करने लगे, आप धकेल दिए जाएंगे, आपको बंदूक चलाई जाएगी। आप अगर जंगल जमीन की सुरक्षा करने के लिए खड़े होंगे तो आपको नक्सलवादी कह के मार दिया जाएगा। अभी हमने देखा कि लोगों को पकड़ के पॉइंट ब्लैंक पे लोगों की हत्याएं कर दी गई। ऐसी स्थितियां हमारे देश में बनी हुई है और इससे निजात पाना, हमारी जनता को इससे निजात दिलाना वामपंथ की प्रमुख जिम्मेदारी है। और इसलिए हम देख रहे हैं वामपंथी पार्टियां इसके लिए काफी प्रयास भी कर रहे हैं। देश में राजनीतिक तौर पे वोट वाली राजनीति के लिए जहां इंडिया गठबंधन बना, हमारी पार्टियों ने उसमें प्रमुख भूमिका निभाई।